अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अच्छा, एक बड़ा मैं आपको सच्चा वाक़या आज बताने लगा हूँ। बगैर वजीफे के, बगैर कुछ पढ़े मेरे अंकल करोड़ों पति थे, करोड़ों पति, जाती सगे अंकल। और मैं कसम अगर कहें तो कसम भी उठा लेता हूँ, खुदा की कसम, मेरे अंकल ने ये अमल किया और मुझे भी बताया। और बताया क्या जी, नजर आता था सामने। अल्लाह ताला ने उन्हें करोड़ों का मालिक बनाया। अब वो अल्लाह ताला उनकी मकसद सुनवाए। ज़ाहिर है बंदा दुनिया से तो जाता है ना, फिर हैं जी, दुनिया से एक दिन हर बंदे ने चले जाना है। आपकी रिज़्क कभी कम नहीं होगा, दौलत कभी कम नहीं होगी बगैर किसी वजीफे के। देखिए, रोज वज़ाइफ में आपको बताता हूँ, लेकिन बगैर वजीफे के एक अमल है छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को, यकीन करें, मैं मेरी बात का आप यकीन कर लें, आपकी नस्लें सुधर जाएंगी। दोस्तों, एक हदीस है कि जो अपने वलदैन की इज्जत नहीं करता, ये वजीफे जो मैं आप वजीफे ही समझ लें, वैसे बगैर वजीफे के आप अमीर होंगे, लेकिन जो अमल मैं ये बताने लगा हूं ना हदीस, ये इसी से जुड़ी हुई है। ये कोई मैं इजाफी बात नहीं करने लगा। हो सकता है आप डर के आगे कर दें, जो डर के आगे करेगा फिर उसको अमल की इजाजत नहीं है। अच्छा, एक हदीस है कि अगर तुम अपने वलदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, हैं जी, जिस तरह का बुरा सलूक तुम करोगे, तुम्हारी औलाद भी इसी तरह करेगी। अब ज़ाहिर है आपकी औलाद जो आपके साथ बुरा करे, तो फिर उनकी औलाद भी उनके साथ बुरा करे, हैं। जब उनकी औलाद उनके साथ बुरा करेगी तो फिर अगलों की औलाद भी उनसे बुरा करेगी। नस्लां दियां नस्लां तबाह हुई कि नहीं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं ये अमल से। तो मेरे अंकल का जो अमल था वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपका रिज़्क कभी कम नहीं होगा, आपका माल कभी कम नहीं होगा, आपकी, यानी आप कहते हो ना कि हमारा मकान हो जाए, आपकी बिल्डिंगें होंगी। एक बार आजमा कर देखें, रब्बे कायनात आपको इतना अता करेगा कि आपकी सोच सोच होगी कि भाई हो सकता है कि नहीं। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है, ख़ास इसको लाइक कर दें इस वीडियो को, और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम बताया करें, ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए करे। और इस वीडियो को, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो लाजमी करें। फ्री मुफ्त में इतने टिप्स और वज़ाइफ देता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी सुधर जाए जो ये अमल करे। और बेल नोटिफिकेशन जो आपको नज़र आ रहा है, इसको भी ऑन कर लिया करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। एक बार मैं अंकल के घर गया, हैं जी, पुरानी बात है। तो अंकल के वालिद साहब थोड़े से, वो मतलब है कि उनको एक नफ्सियाती प्रॉब्लम थी कि बस कोई वजह थी। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा तो फिर लोग समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अपने काफ़ी लोग सुनते हैं। तो उन्होंने आवाज़ दी, ठीक है जी, इतना वो ज़रूरी काम कर रहे थे कि यहाँ पर बताना मैं मुनासिब नहीं समझता। भाग करके, हैं जी, इसी तरह वालदा ने आवाज़ दी, भाग करके कि जी अम्मा जी हुक्म करें। तो मैंने एक पूछना क्या था, मैं, नज़र तो देखिए आ जाता है, मैंने क्या उनसे पूछना है, नज़र आ रहा है कि भाई वो भाग के जा रहे हैं। और फिर कभी कभार उनके घर जब जाया करते थे तो सिर्फ दूर से आवाज़ लगाते कि भाई फलां इधर आ, इस तरह जाता, कोई डिले नहीं कि अच्छा आता हूं ना, कुछ नहीं, उसी वक्त भागना। एक दिन उस अंकल के साथ मैं उनके, जो उनका शोरूम था वहां पर चला गया, साथ कहते चला भाई फिर टुर आते हैं जी। उनके मतलब है शोरूम पर गया तो बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, एक बंदा आ गया, उनसे बातें लग गए। तो इसी तरह वज़ाइफ की बातें होनी शुरू हो गई, दौलत फलां को मिल जाए, ये पढ़े तो वो मिल जाए, नमाजें पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ने से बरकत होती है, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो मेरे अंकल ने उनसे कहा, और जो मैं देख चुका था आंखों से, कहने लगे कि आपको जो अल्लाह की, मतलब है कि जो हम पर फर्ज किए गए अमाल हैं, नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये आपको माफ़ नहीं है। इनके बाद तुम्हें किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं। अगर तुम वलदैन की खिदमत करो तो अल्लाह ताला, जो तुम्हारी ये मेरी दीवारें नजर आ रही ना आपकी, ये सीमेंट की हैं, इस सीमेंट को आपको अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सोना बना देगा। एक बात है ना, मट्टी को हाथ डाला और वो सोना बन गया, एक बात सुनी हुई ना आपने, यानी कि अब किसी दीवार मिट्टी की भी होगी, यानी जो आपकी मट्टी की अगर दीवार है वो सोने की बन जाएगी। कभी वलदैन को
पलट कर जवाब ना दो, अगरचे वो गलत हों। और ये साबित किया मेरे अंकल ने, और वो करोड़ा के मालिक थे। और कहने लगे, अच्छा एक बंदा उनमें से बोला, कहने लगे यार अब आपकी बात ठीक है, अब मुझे बता कि मेरे वालिदैन तो फौत हो चुके हैं, अब कैसे खिदमत करूं। और हो सकता है कईयों का यहाँ पर जवाब होगा भी, सवाल होगा भाई कि हाँ भाई जिनके वालिदैन फौत तो फिर वो क्या करें। तो भाई उनके लिए कोई एक वक्त रखें कभी, यानी जैसे बंदा रफा हाजत के लिए जाता है ना, वो नहीं छोड़ता, रोटी जरूर खाता है, लंच भी करता है, डिनर भी करता है, एक वक्त रखें उनके लिए। एक रकू रोज कुरान पाक का पढ़ो बवजू होकर। ज़ाहिर कुरान मेरे नज़दीक बेवजू पढ़ना मेरे नज़दीक आराम है, और हो सकता है कोई किसी बंदे को ये हो कि भाई नहीं जी पढ़ सकते हैं, तो वो बेशक पढ़ता रहे। बवजू होकर कम अज कम एक रकू कुरान का रोज पढ़ो। और अगर वालिदैन या दोनों में से एक कोई फौत है, उसको सवाब रोज पहुँचाओ आप। और जो उनके अजीज़ व कारब थे, मिसाल वालदा हैं या वालद हैं या दोनों हैं, उनके जो दोस्त थे उनकी इज्जत करो, जितना आपसे हो सके उनकी वज़ादारी करो, उनकी तवाज़ा करो। अगर वो आपके पास आए उनकी उसी तरह इज्जत करो जैसे अपने वालिदैन की तुम करते। तो ये हुक्म जो ये बात है, ये तो मेरे वालिद साहब भी मुझे बताया करते कि अगर वालिदैन की तुम खिदमत करोगे, तुम पर रिज़्क कभी तंग नहीं होगा, बरकत तुम्हारा पीछा करेगी, रिज़्क और दौलत तुम्हारे घर ढूंढा करेंगे, किधर हो तुम। ये मेरी वालिद साहब ने भी मुझे बताया, और मैंने अपने अंकल से भी ये देखा कि बुखसार बात करते हुए अब इजाज़त चाहूँगा। अमल इस तरह है कि वालिदैन का हर बात हर कहना मानो, और रोज़ाना जब दुआ करते हो ना, उसमें एक दुआ लाजमी पढ़ा करो, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये रोज़ दुआ में पढ़ा करो। इसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हो, अपने औलाद के लिए भी दुआ करते हो, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करते हो, और कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए भी दुआ करते हो। ये एक दुआ में आदत बनाइए, लिखी हुई आ रही है दुआ, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये पढ़ें, और अगर वालिदैन जा चुके हैं फिर भी दुआ करें, सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ें, और कम से कम एक रकू कुरान का ज़रूर पढ़ें, और उनको इसाले सवाब करें। कभी गुर्बत तुम्हें छू ना पाएगी, नहीं यकीन तो करके देख लो। लेकिन अगर ज़माने के लिए करोगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। मैं ये समझता हूँ, ये दिल में ये रखा करो कि परवरदिगार ना मिले कोई बात नहीं, मेरे वालिदैन खुश रहें, रब खुद आपको अता करना शुरू कर देगा। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला बरकत, रिज़्क, पैसा, ज़ाती घर, गाड़ी, मकान, जो आपके दिल की हसरत है, ठीक है, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।